मेरे भाई गए हुए थे हज करने के लिए, तो मैं एयरपोर्ट पे उनको रिसीव करने के लिए खड़ा था। तो मेरे एक उस्ताद मोहतरम भी अपने किसी अजीज को लेने के लिए खड़े थे। तो वो ऐसे ही इंतजार में खड़े थे, मुझसे पूछते हैं आपने हज किया हुआ? मैंने कहा नहीं। तो मुझे कहते हैं कि लोग समझते हैं कि हज पैसे से होता है। हज पैसे से नहीं होता, हज इरादे से होता है। क्या बात। और नीयत से होता है। आप अभी हज का इरादा करें। मैंने कहा कि जी मैं इरादा करता हूं कि मैं इंशाल्लाह अगले साल हज पे जाऊंगा। तो मुझे कहते हैं कि अगले साल नहीं, इसी साल। क्या बात है। तो मैंने कहा इसी साल का तो हो गया है, शायद अगले साल ही आएगा हज इसके लिए। तो यूं मैंने इरादा कर लिया। उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसे करें कि आपके पास चाहे 10 रुपए हैं चाहे 20 रुपए हैं, आप उसको इकट्ठा करना शुरू करें और बाकी वसाइल अल्लाह ताला खुद मुहैया कर देगा। और ऐसे ही हुआ। मैं उसके बाद उनके कहने के मुताबिक मैंने जोड़ जमा शुरू किया, अल्लाह ताला ने वसाइल दे दिए। इरादा करके अपने कोशिश शुरू कर दे, बाकी मामला अल्लाह के पास। दूसरा, ये जो कैफियत की बात आप कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि ये हर एक की कैफियत जो है वो अलग है, अलग है और इसको बयान नहीं किया जा सकता इल्मी तौर पर और रूहानी तौर पर। मैं जो कि एक इंतहाई बहुत ही अदना और पहले कदम का तालिब इल्म हूँ, मुझे इल्म नहीं है कि ये बातें लोगों से शेयर करनी चाहिए कि नहीं। लिहाजा मेरी जो कैफियत वहां हुई, मैं किसी एक आध दफा किसी जगह शेयर कर चुका हूँ, कर बैठा हूँ यूं कह लें, और उसके बाद मैंने तय किया था कि मैंने आइंदा ये शेयर नहीं करना। तो उसमें एक पहलू बहरहाल ऐसा है जो लोगों के लिए उसके अंदर तरगीब की बात हो सकती है, इसलिए मैं उसको जरूर इसमें शामिल करना चाहूंगा। वो मेरा तजुर्बा इस तरह से हुआ कि हम लोग हज पे गए और हज किया। पहली दफा मैं गया था तो हम तकरीबन 30 दिन जो है, वो 40 दिन का पैकेज होता है, तो 30 दिन हम मक्का मुकरमा में ही रहे। तो वैसे तो हज के अंदर पैकेज ये शामिल था कि वो हज से पहले मदीना मुनव्वरा जाना था और वापस आना था, लेकिन उनकी कोई एडजस्टमेंट में कोई मसला हो गया, तो जिसकी वजह से हम हज के बाद हम मदीना मुनव्वरा गए। तो सब लोग यही कह रहे थे कि सारी मुशक्कत इधर ही होती है मक्का मुकरमा में, अब वहां तो जाके आराम करना है और कुछ नहीं है, कोई मसला नहीं। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर यानी ये कैफियत थी। लेकिन जब तो पहला दिन था, तो मैं मस्जिद नबी में बैठा हुआ, मैं ये सोच रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में आए हैं, तोहफा कोई हदिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करना चाहिए, तो क्या मैं तो कुछ भी नहीं लेके आया। ऐसे ख्यालात आ रहे। क्या बात। और सोचते सोचते ये ख्याल आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करने के लिए दुरूद शरीफ से बेहतर तोहफा क्या हो सकता है। फिर सोचा कि दुरूद शरीफ तो हमेशा पढ़ते रहते हैं। फिर ख्याल आया कि इतना पढ़ें जितना कभी नहीं पढ़ा, सुभान अल्लाह। तो फिर ये शायद कोई हदिया होगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। तो फिर एक फिगर मुकर्रर हुआ खुद ही जहन में ना कि इतना मुझे रोजाना पढ़ना चाहिए। बस वो फिगर मैं ज्यादा बड़ा मुकर्रर कर बैठा, तो वो फिर मुझे इतनी मुश्किल हुई उसको पूरा करने के लिए कि मैं समझ ले दिन रात सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ता रहता। सुभान अल्लाह। तो उसका फिर कोई 5वां का दिन था मेरा ख्याल है, क्योंकि वो 7 दिन का वहां पे क़याम होता है। तो 5वां का दिन था और ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसकी तफसीलात अलग हैं, लेकिन उसमें जो बताने वाली बात है वो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी दावत कबूल है। और ये इस ख्वाब की जो सरशारी थी वो इस कदर ज्यादा थी कि मैं कभी 5वां दिन था तो 2-3 दिन और थे, तो मैं इंतजार करता रहा कि मुझे ना दोबारा फिर कोई ऐसी कैफियत हो, लेकिन फिर कभी नहीं हुई। उसके बाद भी सफर हुए लेकिन कभी ये कैफियत नहीं हुई, बस वो पहली दफा ही हुई। तो उसमें जो आपने कहा कि हज से पहले की कैफियत और बाद की, तो उसमें जो फर्क हुआ, उस ख्वाब की जो कैफियत थी उसमें ग्रुप्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किए जा रहे थे। तो ग्रुप की शक्ल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते थे कि इनकी दावत कबूल है, इनकी दावत कबूल नहीं है, यानी इस तरह से वहां फैसले हो रहे थे। कुछ बहुत ही हैरत अंगेज चीजें भी मैंने देखी। मेरे एक दोस्त जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु, वो अपना सामान उठाए हुए पीछे पीछे जा रहे हैं। मैंने कहा इस बंदे को पता नहीं क्या है। मैं उसके पीछे पीछे गया हूं कि इसको मसला क्या है, तो वो पीछे जाके बैठ गया। तो मैंने उसके जाके पूछा, मैंने कहा आपको क्या हुआ? कहता मेरी दावत कबूल नहीं हुई। तो मैंने उससे पूछा आपकी दावत क्यों कबूल नहीं हुई, आपके पास सारा सामान तो मौजूद है। तो उसने कहा मेरी दाढ़ी छोटी है इसलिए मेरी दावत कबूल नहीं। अब ये अजीब बात थी। और फिर मैं जब वापस आया, डॉक्टर साहब, मैं उसके घर गया। अच्छा। और मैंने उसको ये बताया नहीं, मैंने वैसे ये बताया, मैंने कहा मुझे ख्वाब में कुछ बशारत हुई है तुम्हारे बारे में।
सुभान अल्लाह। और ये बशारत हुई है कि तुम्हारी सारी बातें ठीक हैं, बस थोड़ा सा मसला है दाढ़ी वाला, वो भी पूरा कर लो। और वो अल्हम्दुलिल्लाह उसने फौत होने से पहले दाढ़ी पूरी कर ली हुई थी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला उसकी कबूल फरमाए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि